हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछली वीडियो में पत्र के प्रारूप लेखन में ज्ञापन कैसे लिखा जाता है इसको अपन ने पढ़ा और उसी से आगे ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में पढ़ेंगे निविदा सूचना का फॉर्मेट जो है वो कैसा होता है, निविदा सूचना किस प्रकार से लिखी जाती है। तो शुरू करते हैं। निविदा सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा अपने किसी निर्माण कार्य को संपन्न करने, सामान की आपूर्ति करवाने और अपने सामान की नीलामी करने आदि के लिए उक्त कार्य कर सकने वाले व्यक्तियों की सूचनार्थ समाचार पत्रों आदि में दर सहित प्रस्तावों का जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा सूचना कहते हैं। तो निविदा सूचनाएं समाचार पत्रों में प्रकाशित होती हैं। सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठान, संस्था इनके द्वारा ये प्रकाशित करवाई जाती हैं। अपना निर्माण कार्य अगर संपन्न करवाना है तो, या अपने पास जो सामान पड़ा हुआ है उसकी नीलामी करनी है तो ये क्या है, समाचार पत्रों में निविदाएं आमंत्रित करते हैं। निविदा के प्रकार, तो निविदाएं दो प्रकार की होती हैं, सीमित निविदा और खुली निविदा। सीमित निविदाएं वो निविदाएं होती हैं जो कम राशि की होती हैं, यानी ऐसे काम जो कम राशि के होते हैं और उनको समाचार पत्र में विज्ञापित करना खर्चीला होता है। तो सीमित निविदाएं समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं होती और ये सीमित निविदाएं अब वर्तमान में वो निविदाएं मानी जाती हैं जिनकी राशि 2 लाख रुपए से कम होती है। तो जो निर्माण कार्य या जो सामान की आपूर्ति से संबंधित जो कार्य है वह अगर 2 लाख रुपए से कम का है तो वो सीमित निविदा में आएगा और सीमित निविदाएं समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं होती हैं। खुली निविदा जिन कार्यों को संपन्न करवाने का वे अधिक हो, वर्तमान में 2 लाख रुपए से अधिक, उनको पूरा करवाने के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से जो निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं उनको खुली निविदा कहते हैं। तो खुली निविदा किस प्रकार से समाचार पत्रों में लिखी जाती है इनको अपन पढ़ते हैं। निविदा सूचना प्रारूप तैयार करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1 है, सबसे ऊपर कार्यालय का नाम और पता। निविदा जब लिखी जाती है तो किस कार्यालय के द्वारा वो निविदा लिखी जा रही है उसका नाम और पता आएगा। कार्यालय के नाम और पते के नीचे बाईं ओर पत्रावली संख्या, पत्र क्रमांक आएगा और पत्र क्रमांक के जस्ट दाईं ओर दिनांक लिखा जाएगा। पत्र क्रमांक और दिनांक के नीचे मध्य भाग में निविदा सूचना संख्या लिखी जाएगी और अगर निविदा सूचना संख्या में आवश्यक है तो निविदा का शीर्षक भी दिया जाएगा। निविदा प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक, समय व स्थान का उल्लेख भी जरूरी होता है। नंबर 7 पर है, निविदा खोलने का दिनांक, समय और स्थान का उल्लेख भी निविदा में होता है। धरोहर राशि एवं उसके जमा कराने की प्रक्रिया का निर्देश भी निविदा में दिया हुआ होता है। अगली जो बात है वह है कार्य करवाने का ऐसा विवरण कि कार्य वस्तु की प्रकृति स्पष्ट हो सके। नंबर 10 पर है, कार्य या वस्तु पर व्यय होने वाली अनुमानित राशि का उल्लेख भी निविदा में होता है। कार्य पूरा कराने की समय अवधि का उल्लेख भी होता है। निविदा के संबंध में अन्य शर्तों का उल्लेख भी नीचे दिया हुआ होता है। निविदा सूचना जारी करने वाले अधिकारी के पद का उल्लेख नीचे दाईं तरफ दिया हुआ होता है। अब एक निविदा लिखते हैं तो उदाहरण है कि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कोटा की ओर से एक निविदा सूचना का पत्र तैयार कीजिए जिसमें कंप्यूटर व स्टेशनरी सामान क्रय करने का विवरण हो। तो कार्यालय कौन सा हो गया, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कोटा, इसी के द्वारा तो ये निविदा जारी की जा रही है। इस
विभाग को क्या चाहिए? इस विभाग को चाहिए कंप्यूटर और स्टेशनरी सामान। तो ये कौन आपूर्ति करे? इसके लिए ये समाचार पत्र में निविदा जारी कर रहा है। तो सबसे पहले कार्यालय का नाम जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कोटा। पत्र क्रमांक जिला शिक्षा अधिकारी कोटा 2021 और 500 नंबर। दिनांक 12 दिसंबर 2021। नीचे निविदा सूचना संख्या का भी क्रमांक देना चाहिए। तो ये 5वें नंबर की 2021 जो है उसमें 5वें नंबर की ये निविदा है। इसके बाद में जो निविदा है उसमें किस प्रकार से लिखा जाएगा, उसका विस्तार कैसे होगा, क्योंकि यह इसमें यानी कोई प्रेषिति कोई होता नहीं है, क्योंकि संपूर्ण लोगों की सूचनार्थ ये लिखी जाती है। तो प्रेषिति तो कुछ है नहीं, प्रेषक है। प्रेषक ये कार्यालय है और इसके अधिकारी, तो कोई संबोधन वगैरह कुछ है नहीं। जो बीच का जो फॉर्मेट है उसका विस्तार जो है उसको इस प्रकार से लिखेंगे। राजस्थान सरकार की ओर से अधोलिखित नीचे लिखित अधिकारी के कार्यालय में स्वयं निर्माताओं या अधिकृत विक्रेताओं से निम्नलिखित वस्तुओं की आपूर्ति हेतु मोहर बंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इस हेतु निविदा प्रपत्र 12 दिसंबर 2021 को अपराह 2 बजे तक कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र का ये समय है। और उसी दिन जिस दिन निविदा प्रपत्र प्राप्त किया है उसी दिन अपराह्न 4 बजे तक बंद लिफाफे में कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं। निविदा पत्रों को प्राप्त निविदाएं उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष, इसको ठीक कर लेना, समक्ष है, 13 दिसंबर 2021 को अपराह्न 3 बजे खोली जाएगी। सामान के बारे में पूर्ण विवरण किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में निविदा शुल्क जमा कराकर कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो तीनों बातें, निविदा प्रपत्र प्राप्त करने का दिन और समय, निविदा प्रपत्र को वापस जमा कराने का दिन और समय तथा निविदा खोले जाने का दिन और समय, तीनों बातें यहाँ पर दी हुई है। सामान क्या चाहिए? इस सामान का विवरण निम्न प्रकार से है। ये सारणी बनानी है तो सारणी में सबसे पहले क्रम संख्या आएगी 1, 2, 3, यानी जितना भी सामान चाहिए सामान का विवरण। सामान में कंप्यूटर और स्टेशनरी सामान है तो 1 नंबर पर कंप्यूटर है, दूसरे नंबर पर स्टील की अलमारी और स्टेशनरी सामान। यह इस संस्था को चाहिए, जिसकी अनुमानित राशि जो निर्धारित की है वो की है कंप्यूटरों की 3 लाख रुपए, स्टील अलमारी 2 लाख रुपए तथा स्टेशनरी सामान 50,000 रुपए। धरोहर राशि, तो जो धरोहर राशि है वह 10,000 रुपए, 8,000 रुपए और 3,000 रुपए धरोहर राशि है। निविदा प्रपत्र शुल्क जिसे इस कार्यालय से प्राप्त किया जाएगा 100 रुपए जमा करा करके। तो जो कंप्यूटर की जो निविदाएं खरीदेगा उसे 100 रुपए में वह प्रपत्र प्राप्त करेगा। स्टील की अलमारी का सामान जो है वह उसे इस संस्था को बना करके देगा, वह इस संस्था से 50 रुपए में निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार से स्टील के सामान के लिए जो निविदा प्रपत्र है उसका शुल्क भी 50 रुपए है। निविदा खोलने की तिथि जो है वो है 12 दिसंबर 2021। नहीं ये 12 दिसंबर अपन ने ऊपर जो है पहले वाली स्लाइड में देखा है कि 13 दिसंबर 2021 को अपराह्न 3 बजे खोली जाएगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको आप ठीक कर लेना। 13 दिसंबर को यानी 12 दिसंबर को प्रपत्र प्राप्त करना है, जो निविदा खोले जानी है वो है 13 दिसंबर को, तो यहाँ पर आप 13 दिसंबर को कर लेना। कार्य करने की समय अवधि जो है, तो ये जो सामान है ये कितने समय में इस संस्था को उपलब्ध कराना है? 2 माह में, 2 माह में और 1 माह में, ये समय अवधि है जो भी इस
जो अधिकृत विक्रेता है वह इस सामान को इतने समय में इस संस्था को उपलब्ध कराए। ऊपर ये जो निविदा दी है, निविदा की जो शर्तें दी है, अनुमानित राशि है, धरोहर राशि है, निविदा शुल्क है और निविदा खोलने की जो तिथि है, इन सब में जो परिवर्तन करने का अधिकार जो है वह किसको होता है? वो होता है जिला से। जो भी कार्यालय, जिस भी कार्यालय ने इस निविदा को जारी किया है उसे कार्यालय का ही होता है। तो इसे आप देख सकते हो कि किसी भी निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकृत अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोलिखित अधिकारी को होगा। अधोलिखित अधिकारी कौन है? जिला शिक्षा अधिकारी कोटा। तो जिस कार्यालय के द्वारा, जिस अधिकारी के द्वारा जो निविदा जारी की जाती है उस अधिकारी का पद नाम का उल्लेख होता है निविदा के अंत में दाईं तरफ। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।